खून। डैम माय गॉड, यहाँ पे तो अच्छा खासा खून बहा है। इसका मतलब गोली गोविंद को इसी कमरे में लगी होगी। हाईली प्रोबेबल। अब बस एक चीज जानना बहुत जरूरी है, प्रोफेसर राठौर और गोविंद दोनों की बॉडी से मिली बुलेट क्या सेम गन की थी? मैं रास्ते में फोन कर दूंगा फॉरेंसिक के हेड को पता लगाने के लिए। पर अगर गोली एक ही गन से फायर हुई है तो इसका मतलब खूनी को एक ही शख्स हो सकता है। हाँ, पर कौन? आखिर प्रोफेसर सुधीर रंगन राठौर और प्रसिद्ध गोविंद में कनेक्शन था क्या जिसकी वजह से कोई इन दोनों की जान लेने की कोशिश करेगा? वेल, यहाँ की और डिटेल्ड सर्च के लिए अपनी टीम भिजवा दो। चलो, फिलहाल तो इस गोविंद के सर्कस घूमने चलते हैं, शायद कोई लीड मिल जाए वहां। गोविंद उस अजूबा सर्कस में काम करता था। अभी अलीपुर मैदान में उनका कैंप लगा हुआ है, थोड़ा दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। तो क्या हुआ? क्या आज बीवी को पिक्चर दिखाने का वादा किया था? नहीं, उसको जब पता चला कि मैं तुम्हारे साथ केस इन्वेस्टिगेट करने आया हूं तो वो अपनी सारी उम्मीदें दिल में दफन करके बैठ गई। स्मार्ट लेडी। वेल, अब घुमाओ गाड़ी अलीपुर मैदान की ओर। होपफुली गोविंद का कोई खास करीबी दोस्त हो वहां पे, जिसके सामने गोविंद ने अपनी कोई पोल खोली हो। अब देखते हैं कि गोविंद के प्रोफेसर को धमकी देने के पीछे की कहानी क्या थी। डिटेक्टिव फाल्के और इंस्पेक्टर महापात्रा गोविंद मर्डर केस की तहकीकात करने के लिए वारदात के इलाके में पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले गोविंद के अपार्टमेंट के बाहर का मुआयना किया और फिर गोविंद के मर्डर की खबर देने वाले चाय वाले हरिराम से कुछ सवाल पूछे, जिससे उन्हें पता चला कि हरिराम जी ने पुलिस को मर्डर का जो वक्त बताया था वो दरअसल लगभग 1 घंटा आगे का था, क्योंकि हरिराम की गाड़ी गलत टाइम पर सेट थी। इसके बाद दोनों इन्वेस्टिगेटर्स गोविंद के घर में पहुंचे, जहां तलाशी के दौरान कमरे के फर्श में मिले खून के निशान से उन्हें समझ में आ गया कि शायद गोविंद को गोली रोड पर नहीं बल्कि उसी कमरे में ही लगी थी। भाई फाल्के, ये गोविंद तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस निकला। इसके सर्कल वाले साथी भी इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते। उन्होंने बस ये बताया कि ये बंदा अपनी सर्कस की ट्रिक्स में काफी अच्छा था और कैबिनेट एस्केप ट्रिक में तो वो इनकी टीम का सबसे माहिर खिलाड़ी था। महापात्रा, लगता है तुम उस सर्कस मास्टर से गोविंद के कारनामे सुन के उसके फैन हो गए हो। बट एनीवे, हमें एक लीड तो मिली उसके जिगरी दोस्त से। क्या नाम था? चावला? हाँ, चावला चाकू वाला। वो तो उसका स्टेज नेम है महापात्रा, असली नाम चेतन चावला है उसका। उस सर्कस मास्टर ने बोला कि अभी वो पास के एक बार में मिलेगा, हर शाम को वहीं मिलता है। चलो अच्छा है, बेवड़े राज की बातें जल्दी उगल देते हैं। लेट्स सी कितना उगलता है। अपने आप नहीं उगलेगा तो उगलवाने के भी तरीके हैं मेरे पास। होपफुली तुम्हारे पुलिसिया तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, ये आ गया बाहर, अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो काफी भीड़ है। आखिर कहाँ मिलेगा हमारा ये चाकू वाला? उधर कोने में देखो बलराम, उसके फेस पर लंबा सा घाव का निशान है, जैसा हमें उस सर्कस मास्टर ने बताया था। यही होगा चावला चाकू वाला। चलो फिर थोड़ा उससे दोस्ती बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर चाकू वाला, कैसे हैं आप? थोड़ा सा दुखी हूँ साहब, गलत कर रहा हूँ। आप कैसे हो? पर आप हो कौन? मैं हूँ इंस्पेक्टर बलराम महापात्र और ये है डिटेक्टिव गंगाधर फाल्के। पुलिस? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आखिरी चोरी 10 साल पहले की थी मैंने। अब तो मैं बिल्कुल ही सुधर गया हूँ साहब। ये दारू जो देख रहा हूँ पूरी शराफत के पैसे से पी रहा हूँ मैं, बिल्कुल शराफत के पैसे से। हम आपका इस बात का यकीन करते हैं। वैसे हम आपके नहीं, आपके दोस्त
प्रसिद्ध गोविंद के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। गोविंद, वो तो मर गया। बोला था मैंने कि भाई बीती बातें भूल जा, खतरा है। पर बेवकूफ था, समझा थोड़ी ना। जरा खुल के बताएंगे किस बात से आगाह कर रहे थे आप गोविंद को? क्या बोला था अभी? हाँ? अरे नहीं, मैं बस उसको ज्यादा पीने के लिए मना करता था। बस क्या है ना कि हर किसी का लीवर मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मिस्टर चाकू वाला, गोविंद की मौत गोली लगने से हुई है। तो आपको जो भी पता है गोविंद के बारे में खुल के बोलिए, या फिर मुझे आपकी पुरानी केस फाइल्स खोलनी पड़ेगी, या फिर एक नया केस ही खोल देता हूँ आपके नाम पर। अरे साहब, क्यों खाली पीली मेरे पे इतना जुलूम कर रहे हो? मैं पहले से बहुत दुखी हूँ यार। अच्छा ठीक है, फिर मेरे लिए बोतल मंगा दीजिए। क्या है ना कि दारू से मुझे याद करने में आसानी हो जाती है। हाँ ठीक है, इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। तो क्या लेंगे, विस्की, स्कॉच, वोडका? रम चाहिए, गम भगाने के लिए रम। ठीक है वेटर, इस टेबल पे एक अच्छी वाली रम की पूरी बोतल ले आओ, और 2 ग्लास भी। मुझे नहीं पीना है, और तुम क्या ड्यूटी पर पीने वाले हो? अरे गंगा, अभी मैं ऑफिशियल ड्यूटी थोड़ी ना कर रहा हूँ। वैसे इसे मेरी कल की अधूरी ट्रीट मान लेते हैं। फिर ठीक है। मुफ्त के दारू की साली बात ही कुछ और है। लग गई। ये दूसरे साहब ज्यादा नहीं बोलते क्या? फाल्के साहब थोड़े शर्मीले हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी खुल जाएंगे। पहले आप कहानी तो शुरू करिए। तो प्रसिद्ध गोविंद प्रसिद्ध उसका स्टेज का नाम था, मतलब सर्कस के स्टेज का। तो क्या ना कि मैं उसको 10 साल पहले रायपुर की जेल में मिला था। तो वहां एक लंबी कैद काट रहा था वो, और मैं तभी चोरी के केस में अंदर गया था उधर। अब चोर मौसेरे भाई तो जल्दी दोस्ती हो गई। फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो पिछले 15 सालों से जेल में सड़ रहा है साला। उसका क्राइम क्या था? तस्करी, आधी दांत की तस्करी। आगे बोलिए। उसको तो साला 8 साल की हुई थी, बाद में बढ़ गई, क्योंकि ना वो एक बार जेल से भागने की कोशिश में पकड़ा गया। वो और उसके 2 भाई। क्या चूतियों जैसा प्लान बनाया। उसके 2 भाई थे? हाँ, फाल्के साहब ही नाम है ना आपका? हाँ, तो गोविंद के 2 बड़े भाई थे, वो सबसे छोटा था। तो तीनों भाई छत्तीसगढ़ के जंगलों में काफी मशहूर थे अपने कारनामों के लिए। पर एक दिन एक बड़ा माल ठिकाने लगाने के वक्त पुलिस के हाथ पे चढ़ गए। पर इससे पहले ही उन तीनों ने अपना माल कहीं पे छिपा दिया, जो शायद आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। और उसके दोनों भाइयों का क्या हुआ? उनका उसने कभी ढंग से बताया नहीं था। हाँ, तो उन तीनों ने मिलकर जेल से भागने की कोशिश की थी, पर ये बेचारा पकड़ा गया, और पकड़ के
जेल में सड़ा दिया साले को। ये तीन भाई भाग कैसे रहे थे? वही बड़ा मजेदार कहानी है साहब। अब ये बताइए कि कौन सी हालत में कैदी ज्यादातर जेल से छूटते हैं? जब उनकी सजा खत्म हो जाती है, या अगर परोल में निकल रहे हैं, कोई गंभीर बीमारी, या फिर मर गए हो। तो उन तीनों ने हाँ, तो इन तीनों ने ना मरने का नाटक किया ताकि जेल वाले इनको कहीं जमीन में ले जाकर दफना दें और ये मौका निकाल के फरार हो जाए साले। असल में उनको ये पता था कि वो जिस जेल में थे वहां पे लावारिस कैदियों की मौत होने में पास के एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। जलाते नहीं थे मतलब, क्योंकि वहां कुछ जंगल बचाओ टाइप का आंदोलन चल रहा था ना, तो इसीलिए लकड़ियां इस्तेमाल नहीं करते थे पुलिस वाले। और जेल के अस्पताल में इन लोगों की कोई मददगार एक नर्स थी, नर्स हाँ, जिसने ना इन लोगों को कोई एक दवाई सी दी जिसको लेने पे इनकी धड़कनें बहुत ही धीमी हो जाती थी और ये बिल्कुल मुर्दा की तरह लगते थे। और जहां तक मुझे गोविंद ने बताया था, क्या बताया था, हाँ, वही बाद में इन्हें इनकी कब्रों से निकालने भी वाली थी वही नर्स। मगर क्या? बेचारे गोविंद की किस्मत, उसके भाई दोनों धोखेबाज निकले। क्या सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ? गोविंद दवा पी के नकली मुर्दा बन गया और उसको जब होश आया तो वो अपनी कब्र में दफन था। तो वो कब्र में दफन इंतजार करता रहा कि कब उसकी मददगार उसको खोद के निकालेगी बाहर, पर वो नहीं आई। अब वो नहीं आई तो धीरे धीरे गोविंद का दम घुटने लगा। बस फिर वो घबराहट के मारे अपनी कब्र कुरेदने लगा इस नाखून से। वो शायद बहुत ही खौफनाक मंजर रहा होगा उसके लिए, क्योंकि जब भी उसका जिक्र आता था ना, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। पर आखिर में उसे किसी ने तो बाहर निकाला होगा, राइट? हाँ, एक पास के गांव का आदमी वहां से गुजर रहा था तो उसे जमीन के नीचे से गोविंद की कराहने की सी आवाज सुनाई दी और उसने उसको खोद निकाला। पर तब तक गोविंद फिर से बेहोश हो चुका था, लेकिन हाँ, उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। पर उसकी आजादी का सपना मिट्टी में मिल गया, क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया फिर से। और उसके बाकी भाइयों का क्या हुआ? तो पहले तो उसे लगा कि उस नर्स ने उन तीनों को धोखा दिया, पर बाद में उससे एहसास हुआ कि उसके दोनों भाई में से कोई एक या फिर दोनों उस नर्स से मिले हुए थे और जानबूझ के उसको कब्र में छोड़ के चले गए थे ताकि वो छुपाए हुए लूट के माल का बड़ा हिस्सा हड़प सके। तो क्या गोविंद अपने भाइयों को ढूंढने निकला था? हाँ, शायद, क्योंकि वो कुछ बोल रहा था कि वो अब जल्दी सर्कस छोड़ रहा है, क्योंकि उसे पैसा कमाने के लिए सब सस्ते करतब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपना कोई पुराना कर्ज वसूलने वाला था। उसके भाई कौन थे? इसके बारे में उसने आपको कुछ बोला था क्या? नहीं, मीने को शायद मुझ पे इतना भरोसा नहीं था। क्या पता उसे लगा हो कि कहीं मैं उसके भाइयों को उसके जिंदा होने की खबर न कर दूं कहीं।
वैसे उसने सही किया क्योंकि मैं कोशिश तो जरूर करता।